ईश्वर और अपने विषय में आपको क्या लगता है? ईश्वर आपकी प्रतीक्षा में है या आप ईश्वर की प्रतीक्षा में हैं? कौन प्रतीक्षा में है? दूसरा प्रश्न है, आप ईश्वर के भरोसे हैं या ईश्वर आपके भरोसे है? क्या लगता है? ईश्वर के भरोसे हम हैं, यदि ये अर्थ होता तो क्या होता? यानी हमारी जो वर्तमान की मान्यता, चित्त की जो स्थिति है, ईश्वर के भरोसे हम हैं, यदि ऐसा है तो ये कैसे माना जाए? या ईश्वर हमारे भरोसे है, ये स्थिति है तो इसका क्या लक्षण हमारे अंदर है? ईश्वर वस्तुतः हमारी प्रतीक्षा में होते हैं सदा ही। जीवात्मा हमको प्राप्त करे, ईश्वर की ये कामना रहती है, ये वास्तविकता है। लेकिन ऐसा हमको लगना चाहिए, लेकिन इससे पहले अपने को लगना चाहिए कि हमें ईश्वर की प्रतीक्षा है, हमें ईश्वर की अपेक्षा है, ये प्रतीति आनी चाहिए, होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। अभी तो हम ऐसा नहीं मानते हैं। हेतु इसमें ये है कि ईश्वर को याद कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, अभी क्या है, अभी अन्य अन्य काम जो है वो लौकिक कार्य जितने भी अभी कर लेते हैं पहले, इसके बाद ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो लक्षण है और क्रिया इसी तरह से हो रही है। पहले हम लौकिक कार्यों को निपटाना चाह रहे हैं, ये कार्य हो जाए उसके बाद ईश्वर को तो प्राप्त कर लेंगे या उसके लिए लगेंगे, लग जाएंगे, हो जाएगा। ये जो मान्यता है ये ही मिथ्या ज्ञान है। ऐसा लगना उचित नहीं है। लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं ये भी नहीं आता है समझ में। पहले लौकिक कार्यों को हम निपटाते जा रहे हैं एक एक करके, लेकिन नए नए भी बनाते जा रहे हैं। तो यही लक्षण है, एक लौकिक कार्य के उपरांत दूसरे कार्यों की योजना बना लेना, दूसरे को पूरा करने में लग जाना, और इस बीच में ईश्वर के विषय में ऐसा मानना कि इसके बाद कर लेंगे या हो जाएगा। यही है कि हम ईश्वर के भरोसे नहीं हैं, नहीं अपने भरोसे हैं, जब चाहेंगे कर लेंगे, इसमें क्या है। ईश्वर के भरोसे होते तब तो पहले प्राथमिकता उसको देते, वो जो कह रहा है वो हम पहले कर लेते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। जब ये लगने लग जाए कि पता नहीं जीवन में कब क्या हो जाएगा, तो वस्तुतः अब हम ईश्वर को प्राथमिकता दे रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। जब तक ये नहीं लगता है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, तब तक है कि हम अभी ईश्वर को महत्व तो नहीं दे रहे हैं।
अभी तो ईश्वर अपने हाथ में है, बस क्या है यही मान रहे हैं, जब चाहे कर लेंगे, उसमें क्या है। ईश्वर के विषय में भी हमारी यही मान्यता रहती है, यही मान के चलते रहते हैं कि आज तो नहीं, थोड़े दिन बाद कर लेंगे, साल में 2 साल अभी है, इसके बाद हम कर लेंगे या उसके बाद कर लेंगे। तो ये अपने आप में क्या है, मिथ्या ज्ञान है। लौकिकता के हमारे संस्कार अभी प्रबल हैं, चित्त हमारा अभी नितांत सत्व बहुल नहीं हुआ है। लोक की प्रधानता हमारे लिए अभी बनी हुई है। ईश्वर से बढ़कर के हम लोक को अभी मान रहे हैं। वो ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं वस्तुतः मिथ्या ज्ञान की है। यथार्थ ज्ञान होने पर हमारा जो व्यवहार है, विचार है, वो अपने आप बदल जाएगा। ईश्वर प्राप्ति के लिए कहा गया है भक्ति विशेष अथवा मुमुक्षुत्व। जब तक हमारे अंदर मुमुक्षुत्व की स्थिति प्रकट नहीं होती है, तब तक हम ईश्वर के लिए पूर्णतः तत्पर नहीं हो सकते, या ये कहेंगे हम सच्चे ईश्वर भक्त हैं, ऐसा नहीं कह सकते। सच्चा ईश्वर भक्त जो होगा वो मुमुक्षु ही होगा, या मुमुक्षुत्व के पश्चात ही हो सकता है व्यक्ति, उससे पहले सच्चा नहीं होगा, वो अवसरवादी रहेगा। जब देखेगा ईश्वर इधर काम नहीं चल रहा है तो अपना रोना धोना शुरू कर देगा ईश्वर के नाम पर, जप करना शुरू कर देगा, जो भी होगा। ईश्वर को मन में विशेष स्थान देने लग जाएगा जब वो लोक से हताश निराश होगा। उसके जो संकल्प हैं, उसकी योजनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जब उसको दिखने लगेगा उसमें बाधा है, पूरी नहीं हो पा रही है, तब उसका ध्यान जाएगा ईश्वर पर। लेकिन जब इनमें कोई रुकावट बाधा नहीं दिखेगी तो ईश्वर को बुला रहेगा वो। ये स्थिति यानी अवसरवाद की होती है। काम पड़ा तो अपना गधे को बाप बना लिया, नहीं तो अपना फेंक दिया, उसको लठ मार के भगा दिया। तो लोक में जैसा किया जाता है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से हम निरंतर ईश्वर के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करते रहते हैं। ईश्वर के प्रति हमारा जो यथार्थ सद्व्यवहार होना चाहिए, वो प्रायः या सामान्य स्थिति में नहीं होता है। बिना मुमुक्षुत्व के नहीं होगा, उससे पहले नहीं होगा। यथार्थ व्यवहार जिसके लिए कहा है तद विप्रासो विपन्यव, जो विपन्यव होता है विशेष पण व्यवहार स्तुतौच, जो विशेष रूप से व्यवहार कुशल होता है, ईश्वर के साथ विशेष रूप से व्यवहार करने में जो समर्थ होता है, जागृवांस समिंदते विष्णु यत परमं पदम। विष्णु का जो परम पद है, उसका जो मोक्ष स्वरूप है, ज्ञान आनंद स्वरूप जो है उसका, उसको वही जानता है जो ये 3 विशेषताओं से युक्त हो जाता है। विप्रासः यानी विप्र हो जाता है, विपन्यव हो जाता है और जागृवान हो जाता है।
विप्र यानी कि मेधावी विद्वान, तीव्र बुद्धिमान जो होता है, शास्त्र कुशल, शास्त्र के मर्म को जो समझता है, वो विप्र कहलाता है, विद्वान। यानी शास्त्र का जो विद्वान होता है, मर्म समझने वाला, शास्त्र के तात्पर्य को, अर्थ को जो जानने जनाने में समर्थ होता है, वो विप्र, ऐसा बुद्धि वाला। दूसरा है विपन्यव। विपन्यव कहते हैं व्यवहारिक, बढ़िया भी कहते हैं, बणिक, पण्य, पण्य कहते हैं ना, व्यापार को पण्य भी कहा जाता है। तो ईश्वर से संबंधित जो व्यापार है, व्यवहार है, उसमें जो कुशल होता है, यानी कि ईश्वर को प्रधानता अपने समस्त कर्मों में जो देने में समर्थ होता है, उसको अग्रसर मान के, उसको प्रधानता दे करके, उसको आदर्श मान करके, या उसके अनुशासन को स्वीकार करके जो चलने में समर्थ हो जाता है। और तीसरा विशेषण है जागृवान, जो सदैव सचेत रहता है, जिसके मन में कभी भी मतलब राग द्वेष कुछ भी उठ गया, और प्राय पता ही नहीं चलता है कब राग कर लिया, कब द्वेष कर लिया, कब क्या कर लिया। तो इन चीज़ों को वो सदैव पकड़ के रखता है। थोड़ा सा भी अगर उसके मन में राग द्वेष हो गया, वो तत्काल उसको दूर करता है, यानी होने नहीं देता है, सचेत रहता है। किसी के प्रति आकर्षण हो गया, किसी के प्रति लोभ हो गया, किसी के प्रति दोष द्वेष हो गया, तो इन चीज़ों को प्रायः वो होने नहीं देता है। हो जाता है तो तत्काल उसका निदान ढूंढ लेता है कि किस कारण से ऐसा हो गया और कैसे मैं इसका निदान कर लूँ, इसके प्रति वो हर समय सचेत रहता है, यानी एकाग्रचित्त रहता है। ईश्वर को कभी भुलाता नहीं, भूलने नहीं देता है। ईश्वर उसके चित्त का विषय, निर्विषयता नहीं आती, उसमें विषय रहित नहीं होता है ईश्वर से उसका चित्त। तो इसके लिए कहा गया है जागृवांस सविंदते, वो उसको इंधित, प्रज्वलित अथवा विज्ञात कर लेता है, जो विष्णु का परम पद है। तो जब तक ये स्थिति नहीं आती है, तब तक इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन अपने इन दोषों के लक्षणों को भी जानते रहना चाहिए। वर्तमान में हमारी चित्त की क्या स्थिति है, कैसी हमारी मानसिकता है, कौन सा हमारा व्यवहार है, लोक प्रधान है या ईश्वर प्रधान है, इनको भी समझते रहना चाहिए। लोक में हम जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर के साथ भी करना होता है। अर्थात जो वस्तु लोक में हमको हितकारी दिखती है, उसके लिए हम सदैव सतर्क रहते हैं, सचेत रहते हैं। उसकी प्राप्ति में, उसकी रक्षा में, उसके विस्तार में हम उत्सुक रहते हैं, उनके लिए विशेष प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसी ही वस्तु ईश्वर भी है, हमारे लिए वो हितकारी है, हमारे लिए वो सर्वोच्च है। तो लोक में सर्वोच्च हितकारी के लिए हमारा कैसा व्यवहार रहता है, किस प्रकार का उसके प्रति हम प्रयत्न करते रहते हैं,
कैसी प्रयत्नशीलता हमारी रहती है जो हमारे लिए हितकर और उत्कृष्ट है। तो लोक में जैसा इनके प्रति व्यवहार होता है, यही कि यही व्यवहार हमारा ईश्वर के प्रति होना चाहिए। तो इसमें फिर हमको सफलता होगी। ऐसे ही लोक में जो वस्तु हम जान लेते हैं कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो अब हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं, हटा देते हैं। तो ऐसे ही जो अनीश्वर है, जो प्रकृति है, प्राकृतिक है, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो हमारे लिए अनिवार्य आवश्यक नहीं है। ऐसा समझ में आ जाना और उसके लिए फिर उपेक्षा अथवा निराशा उसके प्रति बना लेना, अर्थात उसमें उतना ही समय लगाना, उनका उतना ही संग्रह करना, उतनी ही रक्षा करना, उतनी ही वृद्धि उनकी करना, जितने में कि वो हमारे लिए इस ईश्वर की प्राप्ति में सहयोगी या साधन बनते हैं। लौकिक साधनों के बिना भी काम तो नहीं चलेगा। शरीर यदि है तो इस शरीर के रहते ही हमको ज्ञान भी प्राप्त करना होता है, ईश्वर को भी जानना होता है। तो शरीर की भी सुरक्षा चाहिए, शरीर का भी यानी स्वस्थ स्वास्थ्य चाहिए, शरीर की भी अनुकूलता चाहिए। तो उसके लिए फिर वस्त्र, स्थान, भोजन आदि भी उतना अपेक्षित रहेगा। यानी हम अभी ईश्वर के भरोसे हैं, यदि ऐसा हम मानते हैं, तो अब क्या हुआ कि यहाँ हम किसी के भरोसे जैसे रहते हैं, तो सदैव उसके प्रति सतर्क रहते हैं। वो पता नहीं कब क्या कहेगा, उससे मिलने जुलने आदि के लिए तत्पर रहते हैं, उससे कभी बिगाड़ नहीं चाहते हैं, उसके कुछ विरोध करना नहीं चाहते हैं। इन सब कार्यों को करते रहते हैं। तो क्या ईश्वर के विषय में ऐसी हमारी प्रवृत्ति रहती है? नहीं रहती है। इसका मतलब है कि हमको ईश्वर की प्रतीक्षा नहीं है, ईश्वर के भरोसे हम नहीं हैं। ईश्वर हमारे भरोसे है, इसके विपरीत हो गया कि हम ये मान रहे हैं। हाँ, ईश्वर हमारे भरोसे है, इसका लक्षण होगा कि यहाँ जो हमारे भरोसे रहता है उसके लिए होता है कि जब चाहे हम समय देंगे उसको, जब चाहे उससे बात कर लेंगे, जब चाहे कुछ लेना देना होगा। ये तो हमारी दृष्टि से हो गया। हाँ, यानी ईश्वर के लिए हम ऐसा ही कर रहे हैं ना, जब चाहे उसको प्राप्त कर लेंगे, जब चाहे हम संध्या कर लेंगे, जब चाहे उपासना कर लेंगे, जब चाहे हम ध्यान कर लेंगे। अभी यही मानते हैं। इससे मतलब वो हमारे भरोसे है। अभी जब हमको समय मिलेगा देंगे, नहीं मिलेगा नहीं देंगे समय। यही लक्षण, यही हम करते हैं। तो यही लक्षण है कि ईश्वर को हम मानते हैं कि हमारे भरोसे है, हम ईश्वर के भरोसे नहीं हैं। ये यानी हमारी मान्यता, व्यवहार जो चल रहा है, ये व्यवहार इसका लक्षण है कि हम ये मान रहे हैं। ये लक्षण हुआ, ये व्यवहार। उसकी प्रतीक्षा रहती है कि ये क्या है, इसी दोनों प्रश्नों का ही संबंध इस प्रकार से। हाँ, यदि लेकिन अगर हम ध्यान करते हैं, ध्यान उपासना आदि जो है विधिवत करते रहते हैं, अगर नहीं होता है तो उसके लिए कष्ट होता है, दुख होता है। यम नियम का अगर पालन नहीं होता है उसके लिए अगर खेद होता है, कुछ उचित नहीं लगता है या चित्त में क्षोभ होता है, तो अब ये लक्षण हो जाएंगे कि हम उसके भरोसे हैं, उसके विरुद्ध हम नहीं अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं।
यम नियमन का हनन अगर सहन होता है तो सीधी सी बात है, ईश्वर के भरोसे हम नहीं मानते अपने को। और जब चाहे उसके लिए हम करते हैं कार्य, ध्यान उपासना आदि अपने अनुकूलता से, तो इसका मतलब है उसको अपने भरोसे हम मान रहे हैं, मान्यता हमारी ये है। तो व्यवहार उसका लक्षण होगा, यानी पहले हम ऐसा मान रहे हैं ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन कारण वो है क्योंकि इस ढंग के व्यवहार कर रहे हैं हम, तो ये व्यवहार यानी लक्षण हो जाएंगे दोनों। ईश्वर हमारे प्रति सचेत रहता है, लेकिन उस दृष्टि से नहीं है जैसे कोई माता अपने बच्चे के लिए सचेत रहती है। बड़ा व्यक्ति छोटे के लिए रहता है सचेत, लेकिन वो उससे उपलब्धि की रक्षा के लिए नहीं रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए रहता है। तो वस्तुतः ईश्वर हमारी प्रतीक्षा में है, वो उस रूप में होता है जैसे कोई दयालु कृपालु व्यक्ति किसी दूसरे के लिए रहता है। वो ये पता नहीं कैसे क्या होगा, ठीक से आ जाता तो अच्छा था। तो जैसे या माता पिता जो भी हैं बच्चे के हित के लिए हर्ष में रहते हैं, वो उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं कि ठीक ठाक पहुंच गया, कैसे आ गया वो। तो इस दृष्टि से ईश्वर हमारे लिए है प्रतीक्षा में, और ईश्वर की ये प्रतीक्षा तो सदा रहती है, ये हमको प्राप्त कर ले, संसार को छोड़ दे और हमको प्राप्त कर ले। वो क्या है मंत्र? गोभाज इत्किलासथ अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो वसतिस्कृता गोभाज इत्किलासथ यत् सन्वथ पुरुषम। इंद्रियों के सेवन में तुम लगे हुए हो, इंद्रिय विषयों में तुम लगे हुए हो, ये उचित नहीं है। इसको छोड़ करके तुम हमारा सेवन करो, पुरुष का नहीं हमारा सेवन करो। इसका मतलब है ईश्वर की कामना ये है हम संसार को छोड़ करके ईश्वर को प्राप्त हो। उसका स्तर विशेष होगा, किसी विषय मतलब किसी स्तर पर वो कर रहा है, पूरी तरह से नहीं कर रहा है वो, क्योंकि अपने से बड़ों के प्रति ऐसी उपेक्षा की भावना संभव ही नहीं है। और वो व्यक्ति ईश्वर जैसी शक्ति की उपेक्षा कर रहा है वो, ये तो बहुत भयंकर है, दुर्व्यवहार है। जैसे सत्य का प्रयोग है, हिंसा का प्रयोग है, स्तर विशेष में बताया ना, विषय विशेष में है, सार्वभौम नहीं है वो, सार्वभौम नहीं है वो। अपने घर की कोई होता है नहीं, घर के लिए बहुत दयालु होता है, बहुत परिश्रमी में, दूसरे को लूटता रहता है। एक के यहाँ लूट आया, अपने घर वाले को दे दिया। वो घर वालों के लिए तो पुरुषार्थी है ही वो, ठीक है, दयालु है। कोई राजा होता है, अपने प्रजा को खूब लूटता है और अपने परिवार की रक्षा करता है वो, तो वो कहेगा अपने बेटे के लिए, परिवार के लिए वो बहुत अधिक परिश्रमी था, पुरुषार्थी था। वो क्या अर्थ है इसका कि दूसरे को तो हत्या कर रहा है वो। तो वही यहाँ पर भी है, मनुष्यों की दृष्टि से मतलब आपस के समाज में तो ठीक है, सत्य बोल लेता है, लेकिन इन सबका जो मूल है, आधार है, उसको तो मान ही नहीं रहा है। व्यवहारिक समाज है तो उतने सत्य नहीं है ना, वही बात है। आप किसी के मतलब यहाँ रह रहे हैं और आपसे बहुत बड़ा व्यक्ति वो है जिसके जो कि सब कुछ करता है, सब ओर से कर रहा है, लेकिन आप उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। ये दूसरा उदाहरण ले लीजिए, कोई कर्मचारी है, किसी कार्यालय में काम कर रहा है, उसका जो बहुत बड़ा मालिक है उससे वो चाहता है कि हम बात ही नहीं करें, उसको मानते ही नहीं कुछ, लेकिन अपने जो कार्यालय का काम है वो ठीक कर देता है। पर उसके बारे में कहते हैं कौन है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कौन होता है मालिक? तो उस व्यक्ति को कौन अच्छा कहेगा? कोई नहीं कह सकता है,
क्योंकि ये नहीं है कि मालिक कभी वहाँ नहीं आएगा, मालिक के बिना उसके कार्य हो रहे हैं ऐसा नहीं है। वो जानता नहीं उस चीज़ को, उसकी दृष्टि इतनी सीमित है कि उतने को मान रहा है, लेकिन तत्वतः नहीं है वो स्थिति। अब जब संतुलन करने लग जाएगा वस्तुतः वहाँ उसकी सामर्थ्य का पता चलेगा, उसका कितना बना लेता है वो। यहाँ तो अपने अहंकार के कारण भी कर सकता है वो आपस वालों में, ठीक है, उनकी अपेक्षा अगर इसकी योग्यता अधिक है तो वहाँ तो कर लेगा ये, लेकिन अपने से बड़ों के प्रति जब करना पड़ता है तब पता लगता है, उसमें संतुलन बनाना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये बात इनमें लागू होगी फिर इन सब पर भी। ईश्वर के साथ और लोगों के साथ संतुलन बना के दिखाओ फिर, अन्यथा पूरा सत्य हुआ क्या? ये जो सब कुछ है उसी को नहीं मान रहे हो, ये सत्य कैसे हो गया? उसके अनुरूप ही व्यवहार नहीं है तुम्हारा। और दूसरी बात है कि वो एक तो सर्वथा जो है उसके लिए वो ग्राही रहेगा, उसे बाहर जा ही नहीं रहा है, तो वह असत्य को तो वैसे ही पकड़ा हुआ है, सत्य को पकड़ा ही नहीं उसने। यानी कि जो चीज़ है उसको तो है करना ही पड़ेगा, और वो है तभी होगा जो दूसरा आश्रय उसको आएगा समझ में। दूसरे आश्रय को मानता ही नहीं हो तो उसको छोड़ेगा कहाँ से? तो झूठ तो पकड़ रखा है उसने, वो तो छूट ही नहीं रहा उससे। तो इस दृष्टि से वो सर्वथा नहीं कहा जा सकता है सत्य है, यानी आदर्श नहीं होगा। जो धर्म होता है वो व्यापक होता है, यानी सभी के साथ जिस नियम का संतुलन सबके साथ होता है, अन्यों के साथ, वही नियम कहलाता है या वही धर्म कहलाता है। तो ये धर्म ही नहीं होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष जो है सभी प्राणियों के साथ संतुलित व्यवहार ही नहीं कर सकता है, सबको जान ही नहीं सकता है, तो उसका जो आचरण होगा वो धर्म बनेगा ही नहीं, तो वो धार्मिक भी नहीं कहलाएगा वो। और मानना नहीं मानना इतने से तो कुछ होता नहीं है, वो तो वस्तु तत्व जो है वो मानना होता है। वस्तु तत्व को तो वो ठुकरा रहा है, एक तरह से नहीं मान रहा है, तो इस दृष्टि से वो सत्याचरण में नहीं आएगा, एक देशी आएगा, उसमें कोई बात नहीं है, वो तो बच्चा भी कर लेता है अपने अपने क्षेत्र में, इससे वो बड़ा तो नहीं माना जाता है। तो आदर्श नहीं होगा वो, क्या ही नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से यानी कि लक्षण हमारे जो हैं ये व्यवहार ही बताएंगे कि हमारी मानसिकता क्या है। अब जब ये लगता है कि हम ईश्वर को अपने हाथ में मान रहे हैं, तो जैसे यहाँ किसी बड़े व्यक्ति को हम अपने हाथ में माने तो ये अपने आप में दोष है। तो अब जब हमारी ईश्वर के साथ ऐसी स्थिति है तो सीधी सी बात है कि हम दोषयुक्त जी रहे हैं, मतलब हमारा जो आचरण है व्यवहार है वो दोषयुक्त है। तो अब जब ये पता चल गया कि दोषयुक्त है तो अब हम हटाने का इसका प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो बुद्धि में ही नहीं बात आएगी तो नहीं हटाएंगे उसको, हटाने के लिए प्रयत्नशील हम होंगे ही नहीं। तो इस प्रकार से यानी कि अपनी मानसिक स्थितियों को, व्यवहारिक स्थितियों को, सैद्धांतिक स्थितियों को, तीनों को देखते रहना चाहिए। सैद्धांतिक स्थिति वो होगी कि हाँ ठीक है ईश्वर तो है प्राप्य, लेकिन हमारा व्यवहारिक है कि नहीं ऐसा ज्ञान, वो ऐसा है वस्तु तत्व ऐसा है कह देने से नहीं चलेगा, वो तो ठीक है वो लिखा हुआ है जहाँ जो भी है वो अपना है, लेकिन हम तो उस चीज़ को मानते हैं ना जो हमारे लिए करने नहीं करने योग्य, जो हमारे से संबंध ही नहीं है, उस व्यवहार आदर्श का क्या मतलब होता है? तो कैसे, तो वो पर्याप्त नहीं है। हाँ, उस क्षेत्र में जाने के लिए ये अनिवार्य होता है पहले सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो असत्य को छोड़ेगा ही नहीं हो। तो
जब तक सैद्धांतिक ज्ञान यथार्थ नहीं हो जाता है तब तो वो मिथ्या ज्ञान से बाहर ही नहीं आएगा। तो मिथ्या स्थितियों से बाहर आने के लिए पहले सैद्धांतिक ज्ञान चाहिए, लेकिन वो सैद्धांतिक ज्ञान अभी पर्याप्त नहीं है। यथार्थ ज्ञान है, तत्व ज्ञान है वो, लेकिन वो अपने लिए अभी नहीं है। जैसे अनुमान का ज्ञान होता है ना, वो तत्व ज्ञान होता है, लेकिन वो अपने काम का नहीं होता है, परोक्ष है वो। तो उसका जो फल मिलना चाहिए वो तो अभी मिलेगा ही नहीं। इस कारण से अनुमान ज्ञान को तत्व ज्ञान नहीं भी कहते। स्वरूपता वो तत्व ज्ञान है, लेकिन परमार्थता तत्व ज्ञान नहीं है वो। परमार्थता जो तत्व ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है। इसी कारण से वो वैराग्य की जो स्थिति होती है वो प्रत्यक्ष ज्ञान पर होती है, शाब्दिक अनुमानी पर वैराग्य नहीं होता है। वो केवल मान्यता में रहेगा। यद्यपि होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद होने के बाद ही हम संकल्प करेंगे। अगर शाब्दिक भी नहीं है तो हम संकल्प करेंगे किस आधार पर? तो सैद्धांतिक ज्ञान जो होता है वो हमारे संकल्प का आधार बनता है, लेकिन वो ज्ञान होना इतने पर्याप्त नहीं है। वो सैद्धांतिक ज्ञान के बाद फिर हमारा सीधे सीधे व्यवहारिक होना चाहिए। तो शास्त्रों में जो हम पढ़ लेते हैं, पुस्तकों में जो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद अब हमको व्यवहार से फिर उसको जोड़ के देखना चाहिए। हमारे व्यवहार से कितना मिल रहा है उस आधार पर आकलन करना चाहिए कि मैं इसको मान रहा हूँ कि नहीं मान रहा हूँ, जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ। अगर वो व्यवहारिक है नहीं है तो इसका मतलब नहीं जान रहा हूँ, उसको कहेंगे नहीं मान रहा हूँ। ये यानी ऐसा मान के चलना होगा। वो अंतर्निहित हो जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान क्या होता है? व्यवहार की दृष्टि से अंतर्निहित हो जाता है। तो उसी रूप में उसकी मतलब विभाग करके करना चाहिए। शाब्दिक अनुमानिक ज्ञान को प्रत्यक्ष करने का प्रयास करना चाहिए और उसी प्रत्यक्ष के आधार पर हम सफल होते हैं। तो इस प्रकार से पहले अपनी स्थितियों को, मानसिकता को प्रत्यक्ष दृष्टि से तोलते रहना चाहिए और उसी प्रकार हमारा व्यवहार विचार होना चाहिए।